नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। जैसे कि आप जानते हैं यूपीट्रिपल पेट का पेपर आपका 28 और 29 अक्टूबर को लगा हुआ है। लगभग आपके 27 दिन बचे हैं। आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। यूपीट्रिपल पेट में मॉक टेस्ट है, प्रत्येक से 5 प्रश्नों को लिया गया है। पूछे गए प्रश्न हैं सभी। कितने प्रश्न नहीं सही हो रहे कमेंट में ज़रूर से बताइए। और ये कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 45 है। ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। गुप्त राजवंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्डों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कौन था गुप्त राजवंश का वह राजा? जल्दी बताओ, हुर्डों को किसने रोका था भारत पर आने से, भारत आक्रमण से? ये स्कंदगुप्त ने रोका था। स्कंदगुप्त राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? कौन सा अनाज जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा? जौ का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इतिहास चल रही है आपकी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? जल्दी से आंसर बताइए। जो सही कर पाए वही आंसर करना बढ़िया से। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? किसने कराया था? जल्दी से आंसर। इल्तुतमिश। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए बी सी डी कौन था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए इसको। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम शासक था बैठने वाला मयूर सिंहासन पर। अगला क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया, मतलब पेशवा पद कब समाप्त कर दिया गया? ये ऑप्शन नंबर बी 1818 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके प्रश्न है। ये आपका सिलेबस भी है, इसी से प्रश्न है। 5 प्रश्न है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात, ये महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? ये राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन परमहंस। ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण गुरु, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। किसने किया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक संघ की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक संघ की स्थापना की? किस वर्ष में की थी? ये 1905। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1905 में भारत सेवक संघ की स्थापना की गई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका पेट में भी यूपीट्रिपल द्वारा। किसने दिया था? किसने आमंत्रण दिया था चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को? ये राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। ये सामान्य जागरूकता के जीके क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, जल्दी से बताइए। कमल, पलाश, अशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अशोक है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। ठीक है, ठीक है ना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से आपके क्वेश्चन 100% आएगा। आप याद करके जाइए। इंटरनेशनल दिवस की थीम भी याद करिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके। अगला क्वेश्चन है, जालौन का मुख्यालय क्या है? जालौन का मुख्यालय क्या है? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई मुख्यालय है जालौन का। ओके। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी ईसाल्ला खां, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा?
जल्दी बताओ। रानी की कैद की कहानी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? कितना लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? जल्दी से आंसर करके बताइए। 912 है उत्तर प्रदेश का और 943 है पूरे भारत का। ओके, भारत का भी याद रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? ये श्रावस्ती है, जहाँ पर ग्रामीण सबसे प्रतिशतता ज़्यादा है। ग्रामीण श्रावस्ती में। ओके। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों में प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? कौन सा है बताओ जल्दी से। सिंचाई का मुख्य साधन, जैसे सिंचाई होती है नलकूप से सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? विकलांग दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्रथम है विद्यालय है ऐसा। कहाँ पर खोला गया? ये चित्रकूट में है। ओके, चित्रकूट में है। अगला है पटना पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पटना पक्षी वन्यजीव विहार, पटना के नाम से गलत करेंगे क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एटा में है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा में है। अगला है पैन से अभिप्राय क्या है? मतलब पैन का फुल फॉर्म बताइए क्या है? ABCD क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताओ। आपके फुल फॉर्म भी एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का आता ही है, उसको याद रखें। परमानेंट अकाउंट नंबर, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये भूगोल जियोग्राफी आ गई आपकी। ये पहला क्वेश्चन है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस क्या? आदिकेंद्र कहते हैं। आदिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। ये होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो, होन्शु द्वीप पर। एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? आंसर करके बताइए। अलास्का, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका। एस्किमो अलास्का के निवासी हैं, अलास्का के निवासी एस्किमो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। कौन सी बनाती है? जल्दी बताओ। ये महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मुंबई हाई? इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, जूट। ये पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय प्रशासन, संविधान और लोक प्रशासन। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात की घोषणा करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है वित्तीय आपात की घोषणा? कौन करता है? कौन सा? अनुच्छेद 360 आर्टिकल जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, संविधान। ऑप्शन नंबर सी, संविधान है सर्वोच्च। ओके। भारत में के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? कहाँ से ग्रहण की गई है संसदीय प्रणाली? मैंने आपको क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ाया भी था इसका, ABC। ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संविधान से। और नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र बैच का है। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ABCD कौन सही होगा? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है या हाई कोर्ट है वो करता है, रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट 5। भारत के संविधान से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किससे, कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन आते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताइए आंसर। ये थोड़ा शोर हो रहा है उसका लिए माफ़ी चाहते हैं। क्या होगा इसका आंसर?
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये हैं सूर्योदय उद्योग। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जल्दी से आंसर बताइए और लाइक शेयर, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। सोवियत रूस, यूएसएसआर या सोवियत रूस के मदद से बोकारो को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। ये जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी भारी उद्योग को प्राथमिकता? जल्दी से ऑप्शन बताइए। पहली, दूसरी, तीसरी, सातवीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी प्राथमिकता दी गई थी, भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? माल्थस, रॉबिन्सन, ये एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन आते हैं भौतिकी साइंस पर चलते हैं। भौतिकी क्वेश्चन है पहला। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि कौन सा सही होगा? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है रसायन का क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। संपीड़ित प्राकृतिक सीएनजी गैस मुख्यतः बनी होती है। सीएनजी गैस मुख्यतः किस चीज़ की बनी होती है? कौन सी गैस होती है इसमें? मीथेन, CH4 मीथेन गैस होती है मुख्य रूप से। जीव विज्ञान है क्वेश्चन। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे में उपयोगी भाग कौन सा है? कौन सा भाग है उपयोगी है जो खाया भी जाता है फूल गोभी में? जल्दी से बताओ। ये ताज़ा पुष्प समूह, जो पुष्प फूल समूह होता है वो उसको खाया जाता है। जीव विज्ञान का अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जीव विज्ञान से ज़्यादा आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कम आता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, कौन सा फलों को पकाने वाला हार्मोन है? हार्मोन कौन सा है जो फलों को पकाता है, में पकाने में यूज़ किया जाता है? ABCD एथिलीन के द्वारा फलों को पकाया जाता है, ठीक है। आइए हिंदी में आते हैं, हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं। हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। अपव्यय का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? अपव्यय का विलोम मितव्यय। मितव्यय ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मितव्यय, ओके। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये जरूर देखिए पीछे क्या पूछा है। तत्सम नहीं है, इसमें गलत ज़्यादा होता है। पूछते हैं तत्सम क्या है, वो पहला लगा के चले आओ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। कौन सा तत्सम नहीं है? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी कुची। कुची नहीं है, कुची ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कुची इसका तत्सम नहीं है। अगला है अनल का पर्यायवाची है। अनल का पर्यायवाची क्या है? जल्दी बताओ। पर्यायवाची नहीं है, अनल का पर्यायवाची है, सॉरी है पूछा है। कौन सा पर्यायवाची है अनल का? ये अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, ठीक है। उल्टा पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या होगा।